वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाए तो कौन सी दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है। जैसे ए मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी 2 3 5 7 1 2। इसका ऑर्डर बताओ कितना है जी। इसमें रो है 3, कॉलम है 2। बी मैट्रिक्स मैंने आपको दे दी 2 3 5 7 2 1। इसमें रो है 2, कॉलम है 3। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर के दो मैट्रिक्स की एडिशन करनी पड़ जाए, उनका डिफरेंस निकालना पड़ जाए, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये नहीं होती कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है जी, मान लो आपको a गुणा b करना है जी। क्या करना है, a गुणा, ठीक है। अगर a गुणा b करना है आपको तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए जी नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। यानी आप फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है, तो ए मैट्रिक्स के कॉलम बताओ कितने हैं, दो। कितने हैं जी, 2। सेकंड मैट्रिक्स की रो बताओ कितनी है, 2। तो दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी ये दोनों लास्ट वाले क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, वरना मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये बात समझ आ गई। यानी ए गुणा बी हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो क्या बी गुणा ए भी निकाल सकते हैं जी, तो बी गुणा ए अगर आप मैट्रिक्स निकालें तो अब पहली मैट्रिक्स कौन सी बन गई है जी, बी। तो बी का ऑर्डर बताओ 2 × 3, और उसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, 3 × 2। ए का ऑर्डर तो ये। तो बी फर्स्ट मैट्रिक्स के रो कॉलम कितने हैं, 3, और सेकंड मैट्रिक्स के रो कितने हैं, 3। तो ये भी दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो अब आप क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यानी मैट्रिक्स की एडिशन के लिए नंबर ऑफ, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और आपको डिफरेंस निकालने के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। अब ये बात आती है कि जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर होगा बचा हुआ। देखो यहाँ क्या बच गया, 3, यहाँ क्या बच गया, 3, ये दोनों तो बराबर हो गए। तो रिजल्ट का ऑर्डर कितना आएगा, 3 × 3 आएगा जी। अगर आप बी क्रॉस ए करते हो तो क्या होगा, बी का ऑर्डर बताओ कितना है, बी का ऑर्डर है आपका 2 × 3 क्रॉस, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 2। तो ये तो दोनों बराबर होंगे आपके। अब ऑर्डर कितना आएगा, अगर बी क्रॉस करोगे तो बी क्रॉस ए का ऑर्डर आएगा 2 × 2। ठीक है, ए क्रॉस बी का आएगा 3 × 3। बचा हुआ ऑर्डर होगा जी, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और ये बचा हुआ ऑर्डर ही रिजल्ट आएगा आपके पास 2 × 2। इसी प्रकार इसमें आएगा 3 × 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी। अब ये बात समझ आ गई आपको, पहले तो ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि कौन सी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जी, और उससे ये समझते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कैसे जाती है। ठीक है, मैं ए मैट्रिक्स आपको दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने आपको दी 6 9 2 और 3, और बी मैट्रिक्स मैंने आपको दी है 2 6 0 7 9 8, और मैंने आपसे पूछा ए बी बताओ। सबसे पहला काम होगा आपका, चेक करो कि इनके ऑर्डर क्या है।
तो यहाँ पहली में ऑर्डर बताओ जी, 2 रो है और 2 ही क्या है, कॉलम है। सेकंड में बताओ 2 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, थर्ड। तो फर्स्ट का कॉलम कितना है, 2, सेकंड की रो कितनी है, 2, दोनों बराबर है कि नहीं है जी, यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो 2 × 3 की फॉर्म में आएगा जी। तो मैं एक बार हटा लेता हूँ यहाँ से। अब देखो आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। पहले जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर ऐसे निशान लगा लो आप, सेकंड मैट्रिक्स पे ऐसे निशान लगा लो। जो पहले मैट्रिक्स है, पहले मतलब ए पहले लेना है आपको, ए बी निकालना है ना, तो ए पे ऐसे निशान लगा लो, बी पे ऐसे निशान लगा लो। अब मल्टीप्लाई करते जाओ। सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 के साथ। 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करो, 2 के साथ। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे 6 × 2 कितना होगा, 12। फिर आएगा जी प्लस का निशान। फिर 9 की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है, इसमें ऐसे चलना है। तो 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 7 के साथ। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत। ये हो गया फर्स्ट। अब अगली पे चलो। 6 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी, 6 के साथ, तो कितना आएगा, 36। अगली पे आ गया हम। अब 9 की मल्टीप्लाई, इसमें ऐसे चलना है 9 को, इसमें ऐसे चलना है, तो 9 + 9 कितना, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 89। ये भी खत्म होगी। फिर अगली पे चलो, 6 × 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर 9 × 8 72। यहाँ तक कोई डाउट आपको, आपने फर्स्ट रो की सबके साथ कर दी। अब आ जाओ सेकंड रो पे, वापस शुरू से शुरू हो जाओ। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, तो कितना आएगा, 4 प्लस, इसमें ऐसे चलना है तो 3 आएगा, इसमें ऐसे चलोगे तो 7 आएगा। 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। और 3 × 9 कितना हो जाएगा, 27। 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0। और 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24। आइए आपको समझ आ गया होगा जी, आई थिंक। इसके बाद आपको क्या करना है जी, इतना समझ आ गया होगा आपको। अब ऐड करके आंसर बोलो जी। 12 + 63 कितना आएगा, 75। 36 + 81 117, ये हो जाएगा 72। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 24। अब बताओ रिजल्ट का आंसर कितना है, 2 रो है जी, 3 कॉलम है। यही मैंने आपको बताया था, इसमें 2 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रो 3 कॉलम, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। रिजल्ट का आंसर क्या आना चाहिए, 2 × 3, 2 × 3 आना चाहिए। तो ये आ गया जी आपके पास 2 × 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखें जी, ठीक है। अब मैं आपको जर्नल सॉल्यूशन करवाता हूँ एक 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते थे जी, ठीक है। अब देखो, मैंने ए मैट्रिक्स लिखी जी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये होगी ए मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, तो B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बी से नोट कर दिया मैंने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये होगी बी। अब A × B निकालना आपको। A × B करोगे तो इस पे ऐसे निशान लगा लो, इस पे ऐसे निशान लगा लो, आपको बताया। यानी इस पे ऐसे चलना और यहाँ पे आपको वर्टिकली चलना और यहाँ हॉरिजॉन्टली चलना। A11 की मल्टीप्लाई सबसे पहले किसके साथ होगी, B11 के साथ, यानी A11 × B11। फिर आगे निशान प्लस का अपनी तरफ से लगाना है। फिर अगला बताओ, इधर चलोगे तो क्या आएगा, A12, इधर ऐसे चलोगे तो क्या आ जाएगा, इंटू में B21, फिर प्लस का निशान। इधर चलोगे तो A13, इधर चलोगे तो B31। ये हो गया जी, ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट आपका। अब अगली रो, इस पे चलो सेकंड कॉलम पे, A11 B12 के साथ प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, दोबारा लिख लेता हूँ। ये होगा आपका A11
B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। ये सेकंड रो कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पे चलो, A11 पहली रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम थर्ड कॉलम के साथ। A11 के साथ क्या आ जाएगा B13 प्लस A12 के साथ क्या आ जाएगा B23 प्लस A13 के साथ क्या आ जाएगा B33। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, अब अगला देखो जी, ये होगी फर्स्ट रो की, पहले कॉलम के साथ करी, दूसरे कॉलम के साथ करी, तीसरे कॉलम के साथ करी। अब हम चलेंगे सेकंड रो की, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करो। सेकंड रो का ये क्या है A21 है, वो क्या है B11 है। A21 की किसके साथ हो जाएगी B11 के साथ। फिर प्लस होगा A22, इसकी हो जाएगी B21 के साथ, प्लस हो जाएगा A23 B31। ये हो गया जी। अगला बताओ, A21 की B12 के साथ प्लस A22 की B22 के साथ प्लस A23 की B32 के साथ। अगले पे चलो जी, A21 B13 प्लस A22 B23 प्लस क्या बनेगा आपके पास A23 B33। ये हमने सेकंड रो की कर दी थी तीनों कॉलम के साथ। अब अगले पे चलो जी, A31 की B11 के साथ प्लस A32 की B21 के साथ प्लस A33 की B31 के साथ। अगले पे आ जाओ, A31 की B12 के साथ प्लस A32 की B22 के साथ प्लस A33 की B32 के साथ। अगले पे चलो जी, A31 की B13 के साथ प्लस A32 की B23 के साथ प्लस A33 की B33 के साथ। तो ये हो जाएगा जी। अब इसमें देखो रो कितनी होगी 3 और कॉलम भी कितने होंगे 3, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 3 इंटू 3। वो तो आना ही है जिसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3, ये तो दोनों इक्वल होएगी आपके। तो बच कितना गया 3 इंटू 3, तो आंसर भी कितना आ गया जी 3 इंटू 3। तो ये था जी आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस हिसाब से करते हैं। इसी प्रकार जरूरी नहीं है आप ए बी निकालो, आप बी ए भी निकाल सकते हो। उस टाइम आपको क्या करना होगा जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा जी। अब आपको निकालना है बी ए। अगर आपको बी ए निकालना पड़ जाए, अब की बार पहले किसको लिखा जाएगा बी को, यानी बी पे निशान ऐसे लगेगा और ए पे लगेगा ऐसे, जिसको पहले लगेगा उस पर ऐसे निशान होगा। अब इधर से शुरू कर लो, यहाँ पे एक काम करो, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। मैं इसको बाद में लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बाद में आएगा आपका। ए क्या होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखो जी, B11 की मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगी A11 के साथ, प्लस B12 की मल्टीप्लाई A21 के साथ, प्लस B13 की मल्टीप्लाई A31 के साथ। आगे देखो, B11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A12 के साथ, प्लस B12 की हो जाएगी A22 के साथ, B13 की हो जाएगी A32 के साथ। आगे चलो, B11 की हो जाएगी A13 के साथ, प्लस B12 की हो जाएगी A23 के साथ, प्लस B13 की हो जाएगी A33 के साथ। आगे चलो देखो जी, B21 की हो जाएगी आपकी, अब सेकंड रो पे आ जाओ, B21 की किसके साथ होगी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ A11 के साथ, प्लस B22 की हो जाएगी आपकी A21 के साथ, प्लस B23 की हो जाएगी आपकी A31 के साथ। हो गया जी। अगली पे चलो, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगली पे चलते हैं जी। B21 की मल्टीप्लाई A12 के साथ, प्लस B22 की मल्टीप्लाई A22 के साथ, प्लस B23 की मल्टीप्लाई A32 के साथ। अगली पे चलो जी, B21 की मल्टीप्लाई A13 के साथ, प्लस B22 की मल्टीप्लाई A23 के साथ, प्लस क्या हो जाएगा B23 की मल्टीप्लाई A33 के साथ। अगली पे चलो,
A31 की मल्टीप्लाई A11 के साथ प्लस B31 की मल्टीप्लाई A11 के साथ, फिर B32 की मल्टीप्लाई A21 के साथ प्लस B33 की मल्टीप्लाई A31 के साथ। अगली पे चलो जी, B31 A12, B32 A22, B33 A32। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अगली पे चलो, B31 A13, B32 A23 और B33 A33। ये हो जाएगी जी आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको जनरल फार्मूले बता दिए जी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी कब। फिर एक पहले पे हॉरिजॉन्टली लाइन लगा लेनी है, दूसरे पे वर्टिकली लाइन लगा देनी है जी। फिर आपको एग्जाम्पल करते जाना है और आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, तो ये थी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। एक चीज़ समझिएगा जी, A इंटू बी करो और B इंटू ए करो, मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये आप समझ भी सकते हैं खुद से एग्जाम्पल लेके। ठीक है, A इंटू बी और B इंटू ए की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो आज इस वीडियो में इतना ही जी, बाकी एक्सरसाइज आपकी कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे आप ट्राई करना चाहो इस वीडियो को देख के आप आराम से एक्सरसाइज की क्वेश्चन निकाल सकते हो। सारे क्वेश्चन आपको लगभग करवा दिए गए हैं जी। ठीक है, तो कल से हम करेंगे 3.2। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें जी, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कैसा लग रहा है जी आपको। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।